ओके गाइस, तो आरएसी का यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे वेपर कंप्रेशन साइकिल। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ओके गाइस, तो इससे पहले अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे थियोरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ा। ओके नाउ बट इन केस ऑफ एक्चुअल हम जानते हैं कि जो चीज़ हम थियोरेटिकली फॉर्मूला बनाते हैं, थियोरेटिकली पढ़ते हैं, एक्चुअल लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाता है, क्योंकि थियोरेटिकल में हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर नहीं करते हैं, बट इन केस ऑफ एक्चुअल वो सब पॉइंट जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो काफ़ी मायने रखता है। काफ़ी चेंजेस आपकी थियोरेटिकल कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। तो सेम रेफ्रिजरेटर साइकिल में भी वही कह रहे हैं। जैसे आप आईसी इंजन में भी पढ़े थे कि थियोरेटिकली आप क्या पढ़ रहे थे ऑटो डीजल साइकिल में, और आपका क्या निकल के आ रहा था एक्चुअल साइकिल में, ठीक है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वेयर ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं इवापोरेटर। ये जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर, जहाँ रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है। ये जो लाइन है ये होता है हमारा कंडेंसर, जहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है। और ये जो लाइन है ये हमारा होता है एक्सपेंशन, जहाँ पे आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रोसेस। बट आप अगर ओरिजिनल साइकिल देखें, थ्योरेटिकल साइकिल देखें, तो थ्योरेटिकल साइकिल सिर्फ ऐसा कुछ बनता है। क्लियर? मैं बना के बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल साइकिल सिर्फ ऐसा बनता है। वन टू थ्री फोर थ्योरेटिकल साइकिल सिर्फ ऐसा बनता है। इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन। तो क्या डिफरेंस है एक्चुअल और थ्योरेटिकल साइकिल में, वही हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक थ्योरेटिकल साइकिल क्या क्या पॉइंट कहता है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है थ्योरेटिकल साइकिल का वो ये है, देयर इज नो प्रेशर लॉस इन कंडेंसर, इवापोरेटर, कनेक्टिंग पाइप्स एंड कंप्रेसर वाल्व। तो ठीक है, तो अभी इससे पहले जो इफेक्ट हम पढ़ रहे थे तो हम देखे थे जो प्रेशर ड्रॉप जनरली वो होता है एक्चुअल साइकिल में कंडेंसर और किसमें, इवापोरेटर में। बट थ्योरेटिकल साइकिल में हमने पढ़ा था कि इन कंडेंसर और इवापोरेटर में द प्रेशर विल बी कांस्टेंट, देयर इज नो लॉस ऑफ प्रेशर। ओके, तो थ्योरेटिकल साइकिल में कांस्टेंट रहता है, बट इन एक्चुअल साइकिल हम देखेंगे कि प्रेशर विल बी, देखो कंडेंसर में प्रेशर विल बी, एक्चुअल जो लाइन है डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो जो प्रेशर विल बी इंक्रीजेस, ओके, और इन इवापोरेटर प्रेशर विल बी डिक्रीजेस, ओके, इन एक्चुअल साइकिल में। पहला पॉइंट तो ये थ्योरेटिकल और एक्चुअल का ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड है, देयर इज थ्योरेटिकल साइकिल का देयर इज नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम एट एनी पॉइंट एक्सपेक्ट इन कंडेंसर एंड इवापोरेटर। ठीक है, कह रहा है कि इन थ्योरेटिकल साइकिल में सिर्फ कंडेंसर और इवापोरेटर में टेम्परेचर की चेंजेस होती है और कहीं नहीं होता है। ये भी हमारा एक्चुअल साइकिल से काफ़ी गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का भी चेंजेस होता है। जैसे जब ये कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, जब आपकी फ्लूइड बोल रहा है कंडेंसर और एक्सपेंशन के अलावा कहीं टेम्परेचर चेंजेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक्सपेंशन में भी जब आपकी लिक्विड एक्सपैंड होती है वहाँ भी टेम्परेचर होता है जो कंडेंसर से कम टेम्परेचर अगर 22 डिग्री पर निकल रहा है तो एक्सपैंड होने के बाद वो और ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसकी स्टेट चेंज होती है, ठीक है। पहला तो यहाँ कंप्रेसर में भी जब आप किसी चीज़ को प्रेशर करोगे, किसी गैस को प्रेशराइज करोगे, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये दोनों जगह भी चारों पॉइंट पे हर जगह टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, बट इन थियोरेटिकल में कहता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो पहला तो यही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर और एंट्रोपी का ये डायग्राम है तो अगर आप देखोगे ये दोनों के अलावा भी या इस पॉइंट पे भी है जो कंप्रेशन के स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइन है, वहाँ भी टेम्परेचर विल बी चेंजेस। टेम्परेचर डिफरेंस आप देखोगे, ये डिफरेंस कंप्रेसर से जो एग्जॉस्ट पाइप निकल रहा है उसमें, और जब इनलेट हो रहा है कंप्रेसर में वहाँ भी टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है इन एक्चुअल साइकिल में, ठीक है। कंप्रेशन इन आइसेंट्रोपिक थ्योरेटिकल साइकिल में कहता है कि जो कंप्रेशन पॉइंट है, पॉइंट 2 से पॉइंट ये जो लाइन है ये आइसेंट्रोपिक होता है, पॉलीट्रोपिक होता है। बट इन एक्चुअल साइकिल देखोगे देयर इज नो आइसेंट्रोपिक एंड पॉलीट्रोपिक, बिकॉज इन एग्जॉस्ट
in inlet of the in exhaust there will be drop in temperature. Due to this process is not polytropic or isentropic process. Clear? And the last one is in theoretical cycle transmission efficiency from motor to compressor is 100%. तो कार्नोट साइकिल की तरह मान लिया ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है मोटर कंप्रेसर में जो कंप्रेस करने के जो मोटर है जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करती है उसकी एफिशिएंसी मोटर की एफिशिएंसी 100% है। बट हम ये जानते हैं किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी 100 नहीं होती। जो मोटर है उसका मोटर का अप्रॉक्सीमेट 95-96 ऐसे होती है बट 100 नहीं होती। थ्योरेटिकल में उन्होंने 100 मान लिया। तो आधा लॉस तो हमारा मोटर ही हो रहा है, बाकी जो लॉसेस हो रहे हैं इतने सारे लॉसेस होके हमारा ये साइकिल कुछ ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर? ये सब हमारे पॉइंट्स थे थ्योरेटिकल और एक्चुअल को डिफरेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं द मेन डेविएशन बिटवीन द theoretical cycle and actual cycle are as follow. The vapor refrigerant leaving the evaporator is a superheated state. तो जो रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर से जब निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म निकलता है एज़ कम्पेयर टू theoretical cycle. ओके, तो आप देख लो 2 से 3 हमें लगता है ये, बट जो निकलता है वो टेम्परेचर विल बी okay. The compression of refrigerant is neither isentropic or nor polytropic. Clear? The liquid refrigerant before entering the expansion valve is subcooled in the condenser. ओके, एक्चुअल साइकिल में क्या होता है कि एक्सपेंशन वाल्व्स में आने से पहले ही वो थोड़ा सबकूल्ड होके आता है। द प्रेशर ड्रॉप इन द इवापोरेटर एंड कंडेंसर, और हम एक्चुअल साइकिल में प्रेशर ड्रॉप होता है कंडेंसर और इवापोरेटर दोनों में, बोथ। ओके, नाउ प्रोसेस 1, 2, 3, प्रोसेस 1, 2 और 3 क्या कह रहा है? प्रोसेस 1 से 2 इंडिकेटिंग गेन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपर। ठीक है, यहाँ लेटेंट हीट बढ़ रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे पॉइंट 1 से 2 लेटेंट हीट विल बी इंक्रीजेस। तो ये लेटेंट हीट में बढ़ावा आता है। बिकॉज क्यों होता है? क्योंकि उसके लेटेंट हीट क्या होती है, जो रेफ्रिजरेंट की जो है वो बाहर जो आपकी फ्रूट्स वगैरह है उसकी हीट लेती है, तो गेन हुआ। बट इन केस ऑफ 2 से 3 में क्या हो रहा है? गेन इन ऑफ सुपर हीटेड बिफोर एंटर्स द कंप्रेसर। कंप्रेसर में एंटर होने से पहले ही वो और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, नाउ इन प्रोसेस 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इन दैट केस ओके, इन प्रोसेस 3, 4, 5, 6, 7, 8, in process 3 to 4, in process 3 to 4 represent the throttling action. This represent the throttling in both process 3 to 4 or 7 to 8. It represent the throttling action that occurs during the passes through the suction valve. कंप्रेसर में आने से पहले सक्शन वाल्व लगा रहता है जिसमें कंप्रेसर में लिक्विड इनलेट और आउटलेट, तो उसमें आने से पहले ये चेंजेस हो जाता है। पॉइंट 3 टेम्परेचर अगर यहाँ है तो टेम्परेचर विल बी ड्रॉप। ओके, और इन दिस केस टेम्परेचर विल बी ऑल्सो ड्रॉप 7 to 8। तो निकलते और एंट्री करने टाइम और निकलते टाइम ऐसा चेंजेस होता है। नाउ इन प्रोसेस 8, 9, 10, 11, इन प्रोसेस 9 to 10 रिमूवल ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है, 9 से 10 जो भी आपकी रेफ्रिजरेंट की हीट है उसको रिमूव करता है, वो बाहर कंडेंसर निकालता है। इन प्रोसेस 9 to 10 एंड इन प्रोसेस 10 to 11 रिमूवल ऑफ हीट ऑफ लिक्विड और सब कूलिंग। 10 to 11 जो दिखा रहा है ये सब कूलिंग प्रोसेस है। आपने एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड किया या चाहे उसके यहाँ से एक्सपेंशन वाल में पहुँचाने से पहले एक और जो पाइप लगा है उसमें भी और ठंडा होता है। ठीक है, नाउ इन प्रोसेस 11 to 1 दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट द पासेस ऑफ रेफ्रिजरेंट थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व on during in both theoretical and practical and irreversible adiabatic. This is the irreversible adiabatic path. Clear? तो ये कुछ पॉइंट्स है मैंने नोट किया है, आप इस वीडियो पॉज करके ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो। तो ये था हमारा एक्चुअल और थ्योरेटिकल साइकिल का मेन डिफरेंसेस। क्लियर?